नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि देवीपाटन मंडल में पहली बार यूपी पुलिस और एसआई को लेकर के ऑफलाइन मॉक टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है या किया जाना प्रारंभ सुनिश्चित किया गया है। मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ अपने बारे में और अपनी टीम के बारे में। मेरा नाम अनुज तिवारी है और मैं अभी परम सिविल क्लासेस पे एक फैकल्टी की तरीके से काम कर रहा हूँ और विगत कई वर्षों से अध्ययन और अध्यापन का प्रॉपर अनुभव है। मेरे साथ में बाकी भी मेरी एक टीम है, जो कि या मैं यूँ कहूँ तो बाकी टीमों के साथ मैं भी काम करता हूँ। तो हम सबका एक प्रॉपर अनुभव रहा है, सिविल को भी लेकर के और ख़ासकर वन डे एग्ज़ाम्स को लेकर के भी रहा है। सबसे ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, एक कमी जो हम लोग हमेशा महसूस करते हैं कि अगर हम मॉक टेस्ट देते और खासकर मॉक टेस्ट अगर हमारा ऑफलाइन पेपर है तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट हो और अगर ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो। ठीक है। देखिए, सफलता के लिए कुछ चीज़ें हम बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें से पहला आता है आपका प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट होना। अगर आपके पीवाईक्यू तैयार हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी आधे से ज़्यादा कवर हो चुकी है। दूसरी खास बात ये है कि अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो फिर आप कुछ नए क्वेश्चंस को पढ़ के चलते हैं और फिर आप डिफरेंट डिफरेंट मार्केट से मॉक टेस्ट हल करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी तैयारी सुचारू रूप से हो पाई है या कहीं पर अभी आप लैग कर रहे हैं, कमियाँ आ रही हैं। ठीक है? तो मेरे दोस्त, हम सबकी एक कोशिश रही है या हम सबके साथ में, चूँकि अध्यापन के साथ में हमेशा से बच्चों की एक समस्याएँ साथ में आती थी कि सर यहाँ पर कोई ऑफ़लाइन मॉक टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाता है, जिससे कि हम लोगों को एग्ज़ामिनेशन के हॉल के जैसा एक एक्सपीरियंस मिल पाता। तो उसी समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए मनोज सर के नेतृत्व में, इंद्रदेव सर के नेतृत्व में और बाकी जो हमारे सीनियर्स हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों की ये एक पहल प्रारंभ की गई है। हम लोगों का हमेशा से एक टारगेट रहा है कि हम लोग विभिन्न प्रकार के एग्जामों के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हम लोग यूपीपी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती और एसआई भर्ती वाला जो परीक्षा है उससे प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ दो जिले में कंडक्ट करवाएंगे, एक गोंडा जिले में और दूसरा बलरामपुर जिले में। ये ऑफलाइन टेस्ट होगा। दूसरी सबसे खास बात है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स भी मिलेंगे। हमारा पहला लक्ष्य है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल के जैसा एनवायरनमेंट मिले। हम अपने घर पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं, मॉक टेस्ट किया, ऊपर से एक रील आया, क्लिक किया, हम रील पे चले गए। फिर 10 क्वेश्चन हमने किया, थोड़ी-सी अंगड़ाई ली, फिर हमने कोई रील देखा, फिर मॉक टेस्ट करना प्रारंभ किया। फिर उसी में दोस्त का फ़ोन आ गया, "क्या कर रहे हो?" "यार मॉक टेस्ट कर रहा हूँ।" "अच्छा ठीक है, तो तुम भी करो, मैं भी करता हूँ।" फिर उसके बाद में चाय पीने का हमारा मन किया तो हम चाय भी पी रहे हैं, मतलब 2 घंटे का मॉक टेस्ट ओवरऑल हम पूरे दिन मिला करके कर लेते हैं और फिर बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं, यार आज मैंने अपना एक मॉक टेस्ट खत्म कर लिया। मेरे दोस्त, एग्जामिनेशन हॉल में मॉक टेस्ट या उन 200 क्वेश्चंस को या 150 क्वेश्चंस को, 100 क्वेश्चंस को कवर करना बड़ी बात नहीं है। वो 150 क्वेश्चंस तो कवर हो ही जाएंगे। जैसे यूपीपी में 150 क्वेश्चन आते हैं, यूपीएसआई में 160 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 150 क्वेश्चंस की बात करूँ तो 150 क्वेश्चंस हल हो जाएँगे, ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ना कर पाए। लेकिन उन 150 प्रश्नों को हमें समय करना होता है। समय के रहते उस समय के भीतर करना होता है, जिससे कि हम अपना चयन सुनिश्चित कर सकें। एग्ज़ामिनेशन हॉल में कई बार होता है कि हमें प्रश्न आ तो रहे हैं, बट हम उन्हें गलत कर लेते हैं। हड़बड़ी में हमसे गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस करके नहीं आए हैं। हमें ऑप्शन लगाना होता है 27 का बी, हम जल्दबाजी में लगा देते हैं 27 का सी। ये जो एक आपने गलती किया है ना, ये गलती नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे भारी गलती है, सबसे भयंकर गलती है जो अक्षम्य अपराध है। इसकी सज़ा आपको आने वाले 60 सालों तक झेलनी पड़ेगी, जिससे कि वजह से आप बाहर हुए हैं। तो हम सब लोगों ने इस समस्या को सॉर्ट आउट किया है और हमारी कोशिश ये है कि लगभग 4-5 महीने लगातार जब तक आपका पेपर नहीं होगा, और हमारा भी अनुमान है और बाकी लोगों का भी अनुमान है कि 4-5 महीने में आपका पेपर यूपीपी और एसआई का गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करवा लिया जाएगा। मतलब अगस्त तक ये पेपर जाएगा, अगस्त लास्ट तक पेपर जा सकता है आपका। तो हमारी ये पहल है कि आने वाले 4-5 महीने लगभग 18 से 20 मॉक टेस्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 18 से 20 मॉक टेस्ट का मतलब ये हो गया कि मान के चलिए कि अगर मेरे दोस्त 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? किसमें? यूपी पी में। आप 150 गुणे
लगभग मान के चलिए 18 या 20 कर लीजिए। वहीं पर अगर मैं एसआई की बात करूं तो 160 गुणे आप 18 या 20 कर लीजिए। आप सोचिए कि आपके कितने प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ये आप एक अनुभव करिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पर सिर्फ आपको पेपर ही नहीं करना होगा, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, वो अभी एक-एक करके हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये हमारी कोशिश रही है कि हम आपको एग्जामिनेशन हॉल के जैसा एनवायरनमेंट दे पाएँ। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि पहली बार कंडक्ट हम लोग करा रहे हैं, ठीक है? आगे अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो जिसमें हम लोगों की कोशिश है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। प्रिय अभ्यर्थियों, उपरोक्त टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बदलते प्रतिरूप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हम लोगों ने कमीशन का जो पैटर्न बदल रहा है, उस कमीशन के पैटर्न को ध्यान में रखे हैं और उनके स्तर को पकड़ने की कोशिश किए हैं, या फिर मान के चलिए कि उनसे एक लेवल आगे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे लो नहीं मिलेगा। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर आपने 150 में 170 नंबर में बोलने वाला था, बट 150 क्वेश्चंस की अब मैं बात करूंगा। 150 क्वेश्चन में आपने 70 किया है, 80 किया है, 90 किया या 100 किया है, तो यकीन मानिए कि बोर्ड पेपर में जब आप रियल में एग्जाम देंगे तो आप उसी के आगे पीछे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पेपर हम लोगों की जो टीम ने बनाया है, अलग अलग विषय विशेषज्ञों ने बनाया है, कुछ प्रश्नों का चयन चयनित विद्यार्थियों ने भी किया है, जो ओवरऑल चयनित हो चुके हैं इस बार के यूपीपी में, उन लोगों के द्वारा भी बनाया गया है। कुछ क्वेश्चंस का चयन उन्होंने किया है, तो आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश की है। ठीक है? साथ ही में आपका चयन इन प्रश्नों को ससमय साधने की योग्यता पर निर्भर करता है। आप इन प्रश्नों को कैसे कर पाएंगे, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करेगा। हमारी टीम ने अपने अनुभव के आधार पर इन प्रश्नों के समाधान हेतु टेस्ट सीरीज 2025 को तैयार किया है, क्योंकि तैयारी के साथ मूल्यांकन की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप तैयारी कितना भी कर ले, लेकिन आपने अपना स्व मूल्यांकन नहीं किया है, तो यकीन मानिए कि हम टेस्ट में तैयार अपने आप को अभी तक नहीं कर पाए हैं। आपके परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। क्लियर है? तो ये हम सब की आपके साथ एक सप्रेम बातें कही गई हैं जो हम करना चाहते हैं। अब यहाँ से क्या-क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जो आपका ये मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है मेरे दोस्त, ये मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 27 अप्रैल से। पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म के माध्यम से हमें इन्फॉर्म कर देंगे। तो 4 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक, या फिर हो सकता है हम इसे बढ़ा करके 20 तारीख भी कर देंगे आपकी डिमांड पर। तो 15 या 20 तारीख, अभी हमने 15 को टारगेट रखा है, क्यों? जिससे कि हम प्रॉपर तैयारी कर पाए। और एक चीज, हमारा टारगेट यहाँ पर सिर्फ 100 बच्चों को ही लेना है, तो लिमिटेड सीटें हैं, याद रखिएगा। हम गोंडा सेंटर से भी 100 बच्चों को लेंगे, गोंडा से भी हम 100 बच्चों को लेंगे, और साथ ही में बलरामपुर सेंटर से भी हम सिर्फ 100 ही बच्चों को लेंगे। ठीक है? ये ऑफलाइन होगा, याद रखिएगा, ये ऑफलाइन टेस्ट है। ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं, जो कि अभी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सिर्फ हम 100 बच्चों को लेंगे, इसलिए कि हमें सिर्फ यहाँ टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाना है, हमें आपको एक मेंटरशिप भी देना है, आपको पर्सनल गाइडेंस भी करना है कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, आपकी कॉपियाँ चेक करना है, आपके नंबर्स भी हमें देने हैं, कहाँ पर लैग कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर भी हम आपके साथ बात करेंगे। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे कि कहाँ पर आप किन सब्जेक्टों को थोड़ा-सा और बेहतर करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं या अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सिर्फ हम 100-100 बच्चों पे ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो प्लीज़, अब जो 1 से लेके 100 बच्चों तक रजिस्ट्रेशन हमारे पास आएगा, उन्हीं को हम लोग सिर्फ मॉक टेस्ट में शामिल करेंगे। जो पहला टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये बिल्कुल फ्री है, जो कि हम लोगों ने 27 अप्रैल को कराना सुनिश्चित रखा है। तो याद रखिएगा, ये टेस्ट कब होने वाला है? 27 अप्रैल को होने वाला है। रिमाइंडर लगा लीजिए, कैलेंडर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, बट 27 तारीख को होगा। इसमें क्या-क्या विशेषताएं आपको मिलेंगी? तो सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल के तर्ज पर आपको अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर आपको जिस प्रकार से सील पैक पेपर मिलता है, उसी प्रकार यहाँ भी आपको सील पैक पेपर मिलेगा। ओएमआर जैसे एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है, तो यहाँ भी आपको उसी प्रकार से ओएमआर भी मिलेगा।
जैसे आप वहाँ डिटेल सबमिट करते हैं, यहाँ भी डिटेल सबमिट करना होगा। जैसे वहाँ आपके लिए एक सेपरेटेड स्पेस होता है पहले से ही इनरोल्ड, वो भी यहाँ पे भी किया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि 100 बच्चों के साथ एक साथ मॉक टेस्ट देंगे, तो जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है ना, वो आप फील कर पाएंगे। और 2 घंटे में आपकी कोशिश होगी कि किस प्रकार से पेपर को हमें हल करना है। तो ये जो एग्जामिनेशन हॉल प्रेशर है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप एग्जामिनेशन दें, नहीं आएगा। जब तक आप सही में एग्जामिनेशन हॉल सेंटर में ना बैठें, वहां पर आएगा। या फिर जब तक आप 10, 15, 20, 50, 100, 150 बच्चों के साथ मॉक टेस्ट बैठ के एक साथ ना दें, वो एग्जामिनेशन प्रेशर नहीं आएगा। तो कोशिश हमारी ये है कि यहाँ पर हम आपको एग्जामिनेशन हॉल के जैसे एक इन्वायरमेंट दे पाए। दूसरी सबसे खास बात यहाँ पर क्या है कि विषय विशेषज्ञों एवं चयनितों के माध्यम से आपके पेपर का निर्माण कार्य किया गया है। आपका पेपर नॉर्मल नहीं किया गया है, आपके पेपर का निर्माण कार्य सिलेक्शन जो लोग लिए हैं उन्होंने किया है, और पूरी टीम ने सेपरेटली किया है। जिनका जो विषय अच्छा है, उस विषय के लोगों ने उन प्रश्नों का चयन किया है। नवीन पैटर्न पर भर्ती बोर्ड को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का संकलन एवं उनका चयन किया गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं से कोई भी प्रश्न उठा लिया गया है। यूपी पीआरबी ने जो अपने पैटर्न्स को फॉलो किए हैं, जो लेवल्स को बनाए हैं, जिस लेवल पे, पूरी टीम ने उसी लेवल को फॉलो करने की कोशिश की है, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए। साथ ही में हमारी कोशिश है कि पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कराए गए सभी अच्छे प्रश्नों का संकलन। याद रखिएगा कि वनडे में 2 क्वेश्चन, मतलब 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन रिपीटेड बहुत होते हैं। एक तो हिंदी के और दूसरा जीएस के। अगर मैं करंट हटा दूं तो इन दोनों के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं। मान के चलिए 70, 80, 90% तक भी रिपीट हो जाता है। तो हमारी कोशिश है कि हम जो विगत वर्ष के पेपर है यूपीपी के, उनको भी ध्यान में रख करके प्रश्नों का चयन किया गया जो अच्छे प्रश्न हैं। साथ ही में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो आपकी 1 दिवसीय परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती हैं, उनके भी पीवाईक्यू को हमने यहाँ पर कलेक्शन करने की कोशिश की है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो फीचर आपको यहाँ पे दिया गया है, ओवरऑल हमने कुल 15 टेस्ट संचालित कराने की बातें कही हैं, लेकिन मेरे दोस्त इसे हमने बढ़ाया है। ठीक, हम पहले 15 रखे हैं, लेकिन फिर हमारी कोशिश रही है कि हम इसे टिल 15 अगस्त तक लेकर के जाएंगे। तो मान के चलिए कि 16-17 टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? सभी टेस्ट आपके ओएमआर बेस्ड होंगे। टेस्ट देने के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको बाकियों के प्लेस पे कभी नहीं मिलने वाला है। क्या? जब भी आप टेस्ट देंगे तो उनका व्याख्या आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारा परम सिविल क्लासेस का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जब आप टेस्ट दे करके आएंगे शाम को, तो उन टेस्ट का आपको पूरा वीडियो क्लास मिल जाएगा। आपको जहां प्रॉब्लम होगी, आप उस वीडियो क्लास को ले सकते हैं। आप पेपर दे करके आएंगे तो आपको वीडियो क्लास भी मिलेगा शाम को। पेपर आप देंगे, ओएमआर आपसे जमा किया जाएगा, उसी के बाद में आपको उस पूरे टेस्ट का सॉल्यूशंस दे दिया जाएगा। तो आपने टेस्ट दिया, ओएमआर हमने जमा कर लिया, आपको हमने उसका सॉल्यूशन दे दिया। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आपको उस टेस्ट का वीडियो क्लास देंगे शाम के टाइम पे। आपको शाम के टाइम वीडियो क्लास मिल जाएगा। इसके साथ ही में जो हमारी एप्लीकेशन है परम अखिल क्लासेस का, मैं अभी आपको विजिट कराऊंगा। तो जो हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। जो बच्चे, हालांकि जो एप्लीकेशन है उसकी जो कॉस्ट है मैं अभी बाद में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट लेंगे उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री रखा गया है। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सिर्फ लेना चाहते हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन 2 ही सेंटर पे कराएंगे, गोंडा सेंटर और बलरामपुर सेंटर पे, तो जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट बाकी सेंटर पे हम करवाएंगे नहीं तो दे नहीं सकते हैं, तो ऑनलाइन जो लेना चाहेंगे उनके लिए हमारे एप्लीकेशन पे वो विजिट कर सकते हैं, और विजिट करके वो वहां पर सारे के सारे एप्लीकेशंस पे उन कोर्सेज को या फिर उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्लियर? तो आपको ऑफलाइन भी टेस्ट की फैसिलिटी मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट की भी फैसिलिटी मिलेगी, आपको यूट्यूब पर उसके क्लास भी मिल जाएंगे, उनका आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो जो बच्चे ऑफलाइन लेंगे उनको ऑनलाइन टेस्ट फ्री दिया जाएगा। क्लियर? तो आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस मिल जाएंगी, जिससे कि आप टेस्ट कंडक्ट करवा पाए। अभी तक आप जितने भी एप्लीकेशन से टेस्ट ले रहे हैं ना, वहां पर आपको ऑफलाइन नहीं मिल रहा है, ना ही आपको वीडियो क्लास मिल रहा है। सिर्फ आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अब कमीशन का पैटर्न बदल रहा है। बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पे लेकर जाना होगा। क्लियर है?
क्लास लेने के बाद सुविधा होंगी, अर्थात आप जो भी टेस्ट देंगे उनका वीडियो क्लास के माध्यम से हल करवाया जाएगा। ऑफलाइन टेस्ट के बाद में हमारा जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधाएं मिलेंगी। डाउट सेशन भी रखा जाएगा और पर्सनल गाइडेंस भी रखा जाएगा। साथ ही में बेहतर समय प्रबंधन व मानसिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए ध्यान में रखते हुए टेस्ट का निर्माण किया गया है कि किस प्रकार जब आप अंडर प्रेशर में होंगे तो उस प्रेशर को कैसे टैकल करना है। ये आप लगातार 17-18 मॉक टेस्ट करेंगे ना तो इजीली आ जाएगा। देखिए, लोग कहते हैं कि अगर हम कोई काम 21 दिन तक लगातार करें तो हैबिट में आ जाता है। अगर हम 4-5 महीने लगातार संडे टू संडे मॉक टेस्ट करेंगे ना, तो मान के चलिए कि वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। फिर एक संडे हमारा टेस्ट पड़ेगा तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे, ठीक? अगली बात हमने क्या रखी कि विषयों की सारगर्भिता या उनकी गहन समझ तथा विस्तृत व्याख्या दिया गया है। टॉपिक वाइज़ डेप्थ में आपको उसका व्याख्या मिलेगा और विषय विशेषज्ञों द्वारा संदेह निवारण व सही रणनीति पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। क्लियर है? आगे जो मैं आपको बात करने वाला हूँ, वो मैं आपसे इन टेस्ट शेड्यूलिंग पे बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपका टेस्ट रखा गया है, जो कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कब-कब कौन-कौन सा टेस्ट देने को मिलेगा। क्लियर? तो मेरे दोस्त आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा-सा और ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है? देखिए, जो आपका पहला टेस्ट है, ठीक? पहला टेस्ट आपका 27 अप्रैल को है, ठीक है? पहला टेस्ट आपका कब है? वो 27 अप्रैल को है पहला टेस्ट, जो कि फ्री डेमो टेस्ट है। आप इज़िली डेमो दे सकते हैं, सबके लिए निःशुल्क है। आपके दोस्त, यार, हित, मित्र, नात, रिश्तेदार जो भी आएँ, वो सब के सब यूपीपी का टेस्ट दे सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हों। क्लियर है? ये नंबर टेस्ट होगा, ये हमारा पहला टेस्ट होगा। उसके बाद के जो ये सारे 16 टेस्ट हमने रखे हैं, मान के चलिए कि हमने 10 अगस्त तक टेस्ट रखा है कि हम 10 अगस्त तक आपका टेस्ट लेकर के जाएँगे और हो भी सकता है कि हम इन नंबर ऑफ टेस्ट की संख्या को बढ़ा करके लगभग 16, 17, 18 भी कर लें, अगर हमारा पेपर अगस्त के लास्ट तक जाता है तो। क्लियर है? तो मान के चलिए कि अभी हम लोगों ने 16 टेस्ट कंडक्ट करवाएँगे, जिसमें से एक आपका फ्री होगा, बाकी ये जो 15 टेस्ट होंगे ये पेड होंगे। इन पेड टेस्ट क्यों होंगे? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो मैं आपके साथ बताता हूँ। ये पेड होंगे, पहली बात, ठीक? ये पेड इसलिए होंगे जिससे कि यहाँ पर सिर्फ़ सीरियस कैंडिडेट या सीरियस बच्चे ही प्रतिभाग कर सकें। इसके पीछे हमारा पूरी मेहनत जाएगा, हमारा पूरा टीम जाएगा, हमारा सर्वर जाएगा, हमारा एप्लीकेशन जाएगा, एप्लीकेशन के बैकएंड पे जो हमारी टेक टीम है वो जाएगा, हमारा डेटा जाएगा। सब कुछ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास अनसीरियस बच्चे रहें, जिनके पीछे हम अपना समय बर्बाद करें। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे वही बच्चे होंगे जो कि सीरियस कैंडिडेट्स होंगे। हमें ऐसे बिल्कुल बच्चे नहीं चाहिए जो टेस्ट को लेकर के सीरियस नहीं हैं, इसीलिए फ्री नहीं है, ये पेड रखा गया है। पहला टेस्ट आपके लिए फ्री है, आप आएँ, आप देखें, आप अनुभव करें, जब आपको लगे हाँ, हमने जितना प्रॉमिस किया है, उतनी चीज़ें मैंने आपको डिलीवर की हैं, देन इन टेस्ट को आप कंटिन्यू करिए। और सबसे खास बात कि यहाँ पे ओनली 100 स्टूडेंट्स ही हम लेंगे। ठीक, ओनली 100 स्टूडेंट्स, ठीक। इन सारे टेस्टों की अगर मैं एक कॉमन सी बात करूँ ना, तो प्रत्येक टेस्ट की प्रिंटिंग कॉस्ट ही मान के चलिए कि अगर आज आप प्रिंटिंग कॉस्ट देखेंगे तो फोटोकॉपी का तो मिनिमम 2 रुपए के ऊपर पर पेज की प्रिंटिंग कॉस्ट है। 150 क्वेश्चंस को बनाना। अच्छा, एक बात और, ये टेस्ट अभी हम सिर्फ हिंदी में कंडक्ट करवाएँगे। बट हाँ, हिंदी प्रश्नों पे जब भी बात करेंगे तो जो कठिन शब्द होंगे उनका इंग्लिश हम दे देंगे। इंग्लिश में अभी पेपर हमारे लिए कंडक्ट करवाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, चूँकि इतने कम समय में हिंदी और इंग्लिश हम नहीं कंडक्ट करवा पाएँगे। अगर हाँ, हमें लग रहा है कि हम मैनेज कर लेंगे तो इंग्लिश में अवेलेबल होगा, अदरवाइज़ ये पेपर हिंदी में ही सिर्फ करवाया जाएगा। क्लियर? इस पेपर की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, तो मान के चलिए कि 30 से 35 पेज का तो सिर्फ आपका बुकलेट होगा और 35 से 40 पेज का आपका सॉल्यूशन होगा, मतलब 70 से 80 पेज हमें आपके लिए प्रिंट करवाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ओवरऑल इसके पीछे की जो इनपुट कॉस्ट है, वो 50% मैं अफ़ोर्ड कर लूँगा और 50% आपको देना होगा। कहने का सेंस ये है कि इसकी जो कॉस्ट है, वो लगभग 80 से 90 रुपए के आस-पास एक टेस्ट की कॉस्ट आती है। मैं सारे खर्चों को अगर मिलाऊँगा तो 90 से 100 रुपए पर टेस्ट की कॉस्टिंग आती है, जो कि 50% हम अफ़ोर्ड करेंगे, 50% आपको अफ़ोर्ड करना है। इसीलिए
यहाँ पे जो भी टेस्ट हैं ये सिर्फ कहा गया है कि 16 टेस्ट है, बट मैं अभी लिख दे रहा हूँ ये 16 नहीं, ये प्लस मैं 2 कर दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको 18 टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा। ठीक है, 18 टेस्ट, मतलब जो हमने 10 अगस्त लिखा है अब ये पूरा टिल अगस्त चला जाएगा। तो हम लोग कहाँ लेकर के जाएंगे, हम लोग मई से लेकर के और अगस्त तक, मई से लेकर के और अगस्त तक, मान के चलिए कि मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 मंथ आपको लगातार हर संडे को टेस्ट देना होगा। इसकी जो कॉस्ट रखी गई है वो रखी गई है 999 रुपीज। ठीक, सबसे खास बात है जो इसकी रियल वैल्यू है वो वैल्यू है 2000। ठीक, 2000 इसकी प्राइस रखी गई है। ठीक, 2000 प्राइस रखी गई है, लेकिन चूंकि हमने आपसे कहा है कि 50% आपको पे करना है और 50% हम पे करेंगे, तो आपको सिर्फ 999 रुपए पे करने हैं। एक चीज और, क्या सबको 999 पे करना है, तो नहीं, सबको 999 नहीं पे करना है। मैं आपको बता दूं, जो भी हम 100 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे या जो भी 100 बच्चे होंगे, उनमें से वो बच्चे जो 50% से ऊपर नंबर लेके आएंगे, ठीक, जो 50% से ऊपर नंबर लेकर के आएंगे, तो उनका जितना ज्यादा नंबर होगा उनको फीस में उतना ही डिस्काउंट दिया जाएगा। मान के चलिए कि अगर फीस की वैल्यू इस समय हम आपसे कह रहे हैं 999 रुपए, आई मीन 1000 रुपए, और किसी बच्चे का नंबर आया है 75%, ठीक, कितना नंबर लाया है वो 75% नंबर लाया है, तो मेरे दोस्त अगर आप 75% नंबर लाए हैं तो आपको 75% का एक तरीके के डिस्काउंट देखने को मिलेगा। या फिर मैं आपसे यूं बात कहूं कि टीम से डिस्कशन करने के बाद में अगर आप 75% नंबर लेकर के आए हैं तो 100% में से कितना कम है आपका, 25%। तो जो 25% कम है ये आपको हम डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे, या फिर हम यूं कहें तो जितना परसेंट आप नंबर लाएंगे आपको उतना ही परसेंट पेमेंट करना होगा। क्लियर है, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं कि 50% ही सिर्फ हम बात करेंगे, 50% के ऊपर जो भी लोग नंबर लेकर के आएंगे उनको उतना ही डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल हम लोगों का टेस्ट सिनेरियो रखा गया है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे भी है 7081567186, ये एक हमारी टीम का नंबर है, और ये 870 73 60 42 60 429 ये हमारी टीम का दूसरा नंबर है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो आपको मेरे दोस्त बस इतना सा काम करना है कि जितना भी परसेंट आप नंबर लेकर के आएंगे उतना परसेंट आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। मैं लिख दूं, जितना परसेंट नंबर, जितना परसेंट नंबर उतना परसेंट डिस्काउंट। डिस्काउंट, ठीक, आप 100% नंबर लाइए आपके लिए टेस्ट पूरा फ्री है। आप 75% नंबर लाएं तो आपके लिए 75% डिस्काउंट है। आप 60% नंबर ला रहे हैं तो आपके लिए 65% डिस्काउंट है। ऐसा डिस्काउंट आपको कभी नहीं मिलेगा। क्लियर, और ये सिर्फ किसके लिए है, 50% के लिए बस। जो 50% से नीचे के लिए हैं उनके लिए पूरा पेड आपको करना पड़ेगा, और सिर्फ ये 100 बच्चों के लिए है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फीस कितनी होगी। आप जितना ज्यादा नंबर लेकर के आएंगे उतना ही आपको कम फीस देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा डिस्काउंट, आपके ऊपर फिर एक डिस्काउंट। फिर भी उसके बियॉन्ड हम कितने बच्चों को यहाँ पर लेंगे, सिर्फ हमने कहा ना 50% बच्चे को ही हम लेंगे। बाकी जो 50% के नीचे वाले बच्चे होंगे उनके लिए पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा 999 रुपए। क्लियर हो गया। ये आप 2 बार में दे सकते हैं या 3 बार में दे सकते हैं, बट आपको पूरा देना पड़ेगा। तो फिर बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा डिस्काउंट, ऐसा डिस्काउंट फिर नहीं। तो ये चीजें हैं। अब मैं आपको कुछ चीज क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखिए अब हम आपको वो फॉर्म पे लेकर के चलेंगे, या फिर मैं आपको एक बार समराइज कर दूं। ये जो ऑफलाइन टेस्ट रखा गया है इसके पहले फीचर है कि हमने कमीशन को ध्यान में रखकर बनाया है। दूसरा इसका खास फीचर है कि आपको 18 से 17-18 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। आपको ऑफलाइन टेस्ट की फैसिलिटी मिलेगी,
साथ ही में आपको हमारे एप्लीकेशन पे ऑनलाइन की फैसिलिटी मिलेगी और ऑनलाइन की जो फीस होगी वो ऑफलाइन बच्चों के लिए फ्री होगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहीं पे मैं बता देता हूँ। ये जो 18 टेस्ट होंगे ना, इन 18 टेस्ट की जो ऑनलाइन कॉस्ट है, ठीक, ये नॉमिनल होगी। वो नॉमिनल होगी मतलब मिनिमम होगी, ठीक, ये मिनिमम होगी। इसकी कॉस्ट हमने इसका भी 50% रख दिया है, तो हम मान के चलते हैं कि 50% क्या 60% के आसपास रख दे रहे हैं। तो जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन टेस्ट आपको 399 में मिलेगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग के 100 बच्चे होंगे उनके लिए कोई डिस्काउंट रखा जाएगा, बाकी जो ऑफलाइन है उनके लिए ये भी फ्री है, ठीक। मतलब ऑफलाइन के लिए 399 का बैच ये आपको फ्री दे दिया जाएगा, प्लस जितने नंबर आप लेकर के आएंगे उतना ही ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ओवरऑल मान के चलिए कि पूरा का पूरा टेस्ट कहीं ना कहीं आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया। आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस मिल जाएंगी, एप्लीकेशंस पे भी मिल जाएंगी, उनका सॉल्यूशंस मिल जाएगा, OMR बेस्ड टेस्ट होगा, तो पूरा का पूरा आपको बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा। गोंडा और बलरामपुर में एग्जाम कहाँ होगा ये आपको हम एग्जाम से पहले सूचित कर देंगे, अभी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं कि आपको मेन काम क्या करना है मेरे दोस्त। जो अगर मैं आपको मेन काम की बात करूं तो आपको मेन काम क्या करना है, ठीक। ये गूगल डॉक्यूमेंट फॉर्म है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये गूगल का डॉक्यूमेंट फॉर्म है। इस डॉक्यूमेंट फॉर्म के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करके हम तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये आपको इस वीडियो के साथ में लगा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को ओवरऑल आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। इन फीचर्स के साथ ही में आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद में आपको क्या करना है कि ये चीजें हम तो डिस्कशन कर चुके हैं, अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है, ठीक। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक। यहाँ पर आपको अपना पता दर्ज करना है। यहाँ पर आप किस केंद्र पर टेस्ट देना चाहते हैं, गोंडा या बलरामपुर, वो आपको चयन करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। मान के चलिए कि आपको ऐसे लिखना है, मैंने लिखा XYZ, तो आपने लिखा XY और Z, ठीक। आप आगे बढ़ते हैं, आप मोबाइल नंबर पर आते हैं, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 10, हो गया। ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया। आप अपना पता दर्ज करना चाहते हैं तो आपने लिख दिया ABC, आपने लिख दिया ADC। आप कहाँ टेस्ट देना चाहते हैं, तो हम गोंडा में देना चाहते हैं, आपने गोंडा पे क्लिक किया। आप किस परीक्षा का टेस्ट देना चाहते हैं, तो कुछ बच्चे खाली कांस्टेबल का देना चाहते हैं, कुछ UPSI का देना चाहते हैं, या कुछ बच्चे होंगे जो दोनों देना चाहते हैं। तो जैसे मैं दोनों देना चाहता हूं तो मेरे लिए यहाँ पर दोनों टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिससे कि हम आपको पूरा इंफॉर्मेशन टाइम टाइम पर दे पाए, आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारी जो सुविधाएं हैं वो आप तक क्रिस्टल क्लियर हो, किसी भी प्रकार की कोई पारदर्शिता ना हो, हर चीज प्रॉपर ओपन हो, अकाउंटेबल हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। तो आप जैसे ही इस बारकोड को स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे स्विच कर जाएंगे, या फिर आपको कुछ नहीं करना है तो मैंने लिंक दे रखा है, आपको सिर्फ इस लिंक पे ऐसे क्लिक करना है और आप ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे स्विच कर जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद में ये हमारा व्हाट्सएप से आपको जुड़ जाना है। उसके बाद में फिर ये जो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर मान के चलिए अगर इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, ये फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्म के जरिए आ रहे हैं तो आपको सिर्फ इस वीडियो पे लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आप सीधे हमारे YouTube चैनल्स पे आ जाएंगे। ये हमारा YouTube चैनल है। इसी YouTube चैनल पर आपको आपकी डेली क्लासेस दी जाएंगी, जिस दिन आप टेस्ट दे करके आएंगे। मान लीजिए आज संडे है, आज आपने टेस्ट दिया, तो इसी YouTube चैनल पर आपको आपकी क्लास मिलेगी। तो ये हमारे YouTube चैनल पे आप आ जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद में फिर आपको कहाँ जाना है, ऑनलाइन टेस्ट देने हेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए ये लिंक है। मैंने आपसे कहा ना कि हमारा एप्लीकेशंस भी है, आप हमारे एप्लीकेशन पे भी टेस्ट दे सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप हमारी एप्लीकेशंस पे जुड़ जाएंगे। हमारा एप्लीकेशंस आपको परम अखिल क्लासेस के नाम से मिलेगा। यहाँ पे आप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि अभी एप्लीकेशन पे कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है,
ठीक है, मतलब अभी ये रिसेंटली डेवलपिंग हुआ है, अब धीरे धीरे हम इसे यूज करेंगे। तो इस प्रकार आप हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ जाएंगे। देन आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपकी इंफॉर्मेशन हम तक आ जाएगी और फिर उसके बाद हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगा। क्लियर है? तो ये गूगल फॉर्म हमने आपको दे दिया है। ठीक, कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है उस पे भी आप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके आप कोई चीज कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम एक बॉक्स आपको और दे देंगे जहां पर आपकी कोई अगर क्वेरी है तो वो क्वेरी आप वहां पर डाल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। 24 आवर में उसका रिस्पॉन्ड आपको किया जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्क्लोज कर दी है। क्लियर? तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी एग्जाम बोलूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। बस साधारण शब्दों में मैं आपसे इतना कहूंगा, आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परीक्षा अच्छा हो, आपकी तैयारी अच्छी हो, आप जहां भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, कहीं भी पढ़ें आप अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें, तन से पढ़ें, धन से पढ़ें, जैसे आप पढ़ सकते हैं आप वैसे पढ़ें। क्योंकि अगर जीवन में कुछ बेहतर करना है मेरे दोस्त, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना पढ़े इस लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, वही इंफॉर्मेशन हमारे लिए वेल्थ का काम करेगा। ठीक, तो नौकरी, देखिए एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा ना, नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी मिल रहा है तो आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना भरोसा खुद पे रखिएगा कि आप जो भी करेंगे, बेहतर करेंगे। किसी भी फ़ील्ड में आप रहेंगे, आप अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देंगे। चाहे वो सरकारी नौकरी हो या खुद का कोई बिज़नेस हो या एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो। बट हम जिस फ़ील्ड में होंगे बहुत अच्छा करेंगे। ये कॉन्फिडेंस हमारे पास हमेशा होना चाहिए। ठीक है? तो सेशन को हम लोग एंड करते हैं। कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।